हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 है जो है स्थिर वैद्युत विभव व धारिता। इसे आज हम शुरू कर रहे हैं। लेक्चर पहला लेक्चर है, ठीक। तो देखिए, हम करते हैं इसमें पहले समझते हैं विभव क्या है, विभव का अर्थ पहले करते हैं क्या विभव। देखिए, विभव का अर्थ पढ़ते हैं पहले। तो विभव में और विभव के अर्थ में अलग अलग अंतर होता है। विभव की परिभाषा अलग होती है, तो अर्थ यहाँ पर अलग है। देखिए, विभव हम किसे कहते हैं, विभव का क्या अर्थ है? ये आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। यहाँ लिख देंगे हम आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को क्या कहते हैं? हम कारक को विभव कहते हैं। बनाने वाले कारक को विभव कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए, नोट पॉइंट लेना है हमने। एक पॉइंट उठाते हैं। आवेश जो है हमेशा सदैव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जो है क्या होता है? प्रवाहित होता है। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है, जैसे हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे, ठीक। देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो है ये दो पात्र हैं, इनमें जो है दो पात्र हैं, ठीक। इस पर जो है कितना मान लेते हैं हम? 30 कूलाम का आवेश है। 30 कूलाम सी से लिखा जाता है, 30 कूलाम आवेश है। और इस पर कितना है? 20 कूलाम आवेश है, ठीक। तो हम जो है इससे आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि किससे जो है आवेश किधर की तरफ को बहेगा, ठीक। अब बताइए आप जो है इसमें किससे किधर की तरफ बहेगा? जब तक देखिए इसमें आप कहेंगे कि 30 कूलाम से 20 कूलाम की तरफ बहेगा, लेकिन ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि जब तक कि हम इन दोनों पात्रों के विभव का आकलन नहीं कर लेते कि किस पात्र में विभव की मात्रा अधिक है, जब तक हम नहीं बता सकते, ठीक। जब तक इन विभव की मात्रा नहीं करते, जैसे हम जानते हैं कि कोई पानी होता है, किसी बीकर में पानी होता है, एक बीकर में 50 लीटर पानी है, दूसरे में 100 लीटर पानी है, तो हम इस बात को नहीं कह सकते कि 100 लीटर से जो है 50 लीटर बाहर में पानी ही जाएगा, क्योंकि पानी का बहना जो है उनकी सतह पर निर्भर करता है। जैसे पानी की जिसमें 50 लीटर में रहा पानी, उसकी सतह अगर 100 लीटर बार से ऊंची है तो 50 लीटर 100 लीटर में जाएगा। उसी प्रकार जो है ये होता है, यानी विभव, ये आवेश जो होता है, जब तक का इसका हम विभव का पता नहीं लगाएंगे, जब तक ये नहीं मान सकते। जैसे मान लिया हमने इस पर है 20 वोल्ट का विभव और इस पर है 30 वोल्ट विभव, तब जो है जिसका विभव अधिक होगा उधर से जो है यानी आवेश दूसरे पात्र में जाएगा, ठीक। इसका विभव अधिक है, इसमें 20 वोल्ट है, इसमें 30 वोल्ट है, तो इधर से कहाँ जाएगा? इधर को, ठीक। तो आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं हम। देखिए, विभव की परिभाषा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। विभव, ये तो था विभव के अर्थ में और परिभाषा में बहुत अंतर होता है। तो विभव की परिभाषा क्या है? विभव की परिभाषा देखिए, बहुत आसान परिभाषा। यानी एकांक आवेश को
एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यानी एकांक आवेश, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के, एकांक आवेश को अनंत से, क्या लिखना, अनंत जरूर है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। वो विभव या विद्युत विभव कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या क्या होता है? वोल्ट होता है, या वोल्ट होता है। ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। ये एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है। ठीक, यहाँ तो हो गया। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला लिख लीजिए। B बराबर होता है, देखिए B बराबर होता है कितना? W/Q। इसका ये फार्मूला होता है। ये परिभाषा रटने नहीं है। इन एकांक आवेश Q को कर दिया हमने 1, यहाँ माना Q बराबर 1 कूलाम। ठीक, तब B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर W हो जाएगा। ठीक, देखिए परिभाषा कहाँ से बनी? परिभाषा बनी यहाँ से। परिभाषा कभी भी जो है इनकी रटनी नहीं है फिजिक्स में, समझ के सिर्फ सूत्र याद करना है, रखना है, और सूत्र के बेस पर आपको परिभाषा बनानी है। जैसे हमने Q बराबर मान लिया 1 कूलाम, तो B बराबर किसको द्वारा W हो जाएगा। यानी एकांक आवेश को, आवेश कितने ले लिया? एकांक आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब जहाँ हम देख नहीं सकते, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। ये जूल प्रति कूलाम कहाँ से? B बराबर W/Q से। W क्या? कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यह होता है बोल्ट। बोल्ट नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी यही खोज की थी, तो उनके नाम से ये बोल्ट उनका मात्रक भी होता है। ठीक, अब देखिए इसमें यह है, कभी कभी पूछ लेता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। कितना? 1 वोल्ट। कभी कभी 1 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। लिखना है, देखिए यहाँ पे Q भी 1 मान लेंगे हम, और W भी 1 मान लेंगे। तो कैसे लिखा हमने? यदि 1 कूलाम, कितना? 1 कूलाम आवेश को अनंत से, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र के भीतर तक, विद्युत क्षेत्र के कहाँ तक, भीतर तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ा, यदि लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। देखिए विद्युत विभव की परिभाषा और 1 वोल्ट बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए इसके बाद में आता है हमारा क्या, विभवांतर भी आता है। विभवांतर इसे देखिए हम क्या लिखेंगे, विभवांतर। तो ये विभवांतर मतलब विभव प्लस अंतर, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे एक यहाँ फिगर बना लेते हैं हम, ठीक, ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। माना बी ए का कारण विभव कितना है, वी ए है, और बी कारण बी बी। यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित है किन्हीं 2 बिंदुओं, किन्हीं 2 बिंदु हैं ए और बी, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर नाम से स्पष्ट हो जाए, विभवांतर हम संरक्षित करेंगे तो क्या हो जाए, विभव प्लस अंतर, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक देखिए, जो विभव का मात्रक है वही रहे, क्योंकि अंतरित विभव को विभवांतर कहते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए विभव का अंतर होता है ना, यानी वी ए माइनस वी वी बराबर W/Q। आप कहेंगे बी ए और बी तो W/Q कैंसिल है, लेकिन कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक नहीं, कि विभव यह मानक दूसरे पर है, कार्य यहाँ कार्य अधिक क्या है, यहाँ कार्य अधिक क्या है, यहाँ कम क्या है, तो जो है इसमें ये W कार्य 0 नहीं हो सकता। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा है, डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। किसी बिंदु पर विभव पढ़ना। इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर साल लगभग 2 या 3 नंबर में, ये 3 या कभी 3 या 4 नंबर में भी ये
पूछा जाता है टॉपिक, डाल देंगे वेरी मोस्ट। ठीक, देखिए शुरू करते हैं हम। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक देखिए डेरिवेशन चित्र बनाएंगे हम। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी वाली बिंदु है ओ, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा, कोई बिंदु आवेश है ओ, यहाँ पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे अनंत दूरी पर, इससे जो है अनंत दूरी, यह दूरी कितनी मान लेते हैं हम, आर माननी तो पड़ेगी, कितनी दूरी होगी वो आर। यहाँ पर क्या है, बिंदु पी है जहाँ पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, जहाँ पर हम विद्युत विभव की गणना करते हैं वहाँ पर हम एकांक धनावेश की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। एकांक धनावेश की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ से बिंदु पी से, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर क्या है, बिंदु मान लेते हैं हम, कौन सा, बी, बी बिंदु है यहाँ तक। ठीक, और बी से यहाँ तक एक बिंदु यहाँ मानते हैं हम, ये कितना है, ए। इन दोनों के बीच का विस्थापन कितना है, डी एक्स, यानी बिंदु ओ से बी तक की दूरी कितनी है, चलो इसे यहाँ रख करके यहाँ अच्छा रहेगा, इस टाइप से बिंदु ओ से बी तक की दूरी कितनी है, एक्स, और बी से ए तक के बीच का स्मॉल डिस्टापन, यानी स्मॉल विस्थापन कितना है, एक्स मान लें। क्योंकि हम इसमें देखिए स्मॉल मान लेंगे, जब हम इसके पहले छोटे पार्ट को निकालेंगे, जब बड़े पार्ट को निकालेंगे हम यहाँ से पी तक का, तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसलिए हमने ये स्मॉल पार्ट ये मान लिया। तो देखिए अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी इसमें से बना के लिखनी है, क्या लिखेंगे थ्योरी, माना, देखिए चित्र से लिखेंगे, कोई रटन नहीं है। माना कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर रखा है, बिंदु ओ पर रखा है, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर रखा है, यहाँ रखा है। ठीक, इससे 8 दूरी पर स्थित बिंदु पी है, रखा है, इससे 8 दूरी पर स्थित बिंदु पी है, जहां पर हमें क्या करनी है, जहां पर विद्युत विभव की हमें गणना करनी है, जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव के लो या विभव के लो, विभव की क्या करनी है, गणना हमें करनी है। बस थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बस क्योंकि एग्जामिनर एक्सप्लेन देखता है सिर्फ, तो जिसने एक्सप्लेन कर दिया वो थ्योरी तो आराम से लिख दे। अब देखिए क्या नाम, देखिए एक बार, यानी बिंदु बी पर हम क्या निकालेंगे, बिंदु बी पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्यों बिंदु बी पर, ये कहाँ, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, ये होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, बिंदु बी पर निकालना है। तो देखिए बिंदु क्यू से लेकर बिंदु ओ से बी तक की दूरी कितनी है,
एक्स मानिए हमें, ना कि आर। आर जो है पी तक की है, ये कितनी दूरी है एक्स, तो ले लेंगे हम एक्स का स्क्वायर, ये हो जाए एक्स स्क्वायर। हम निकालते हैं चूंकि एकांक आवेश को, चूंकि इसलिए एकांक आवेश को बी से हम ए तक ला रहे हैं, तो उसका कार्य करना पड़ेगा, यानी बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया कार्य, ठीक, किया गया कार्य कितनी दूरी स्मॉल है तो हम कार्य स्मॉल ले लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर माइनस का ई डी एक्स। आप सोच रहे होंगे कि इसमें पहली बात तो कार्य निकाला, तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, जिसमें डी एक्स क्या है, विस्थापन और बल। देखिए ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, एफ अपॉन क्यू। यदि एकांक आवेश कितना, एकांक आवेश यानी क्यू का मान है, इफ क्यू का मान ले लिया हमने 1, तो ई बराबर कितना आ गया, यहाँ पर एफ का आ जाएगा ना ई बराबर, क्योंकि जब एकांक आवेश होता है, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो ई बराबर एफ आ गया, तो हम एफ की जगह हमने ई पुट कर दिया। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, डी एक्स विस्थापन। अब ये चिन्ह निगेटिव क्यों आया, क्योंकि चिन्ह निगेटिव की वजह है, देखिए क्योंकि हम जब बी से ए तक ला रहा है तो इसलिए दिशा विपरीत हो गई, और ए से बी तक ले आते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है, बी से ए तक ला रहा है इसीलिए चिन्ह जो है हमारे पास ये माइनस का आया, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए इसमें जो है ई का मान पुट कर दीजिए, ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा में है डी एक्स, ठीक। अब देखिए एकांक आवेश को एकांक आवेश जो है यानी एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा प्लस क्यू आवेश, तो इसलिए क्या करा, प्रतिकर्षित करा, ठीक। अब हम लिखेंगे यानी आवेश को आर से, यानी कि आर अनंत से, क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, एक यानी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाना, यानी किसी बिंदु तक लाना किया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक। ये किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए डब्ल्यू बराबर क्योंकि ये तो एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, अब लाना अनंत से आर तक, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि बी बराबर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। और कहाँ से ला रहे हैं हम, अनंत से आर तक, तो लिमिट कितनी लगा देंगे हम इसकी, अनंत से आर तक। समझ में आया यहाँ तक। देखिए एकांक आवेश को हम जो है अनंत से आर तक ला रहे हैं, तो छोटे वाले डी डब्ल्यू का इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लाएंगे, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से आर तक, ठीक। तो इसमें हम डब्ल्यू का मान रख देंगे, डब्ल्यू का यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी अनंत से आर, डी डब्ल्यू का मान कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कॉन्स्टेंट, तो ये सब निकाल लेते हैं बाहर, यानी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन अनंत से आर तक, और बचा क्या ऊपर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। देखिए अब इसका हम समाकलन कर दें, क्योंकि जो लोग समाकलन अच्छे से जानते होंगे वे एकदम समझ जाएंगे, और जो नहीं भी जानते होंगे वे भी बहुत आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
लिमिट अनंत से कहाँ तक, आर तक। ये एक्स स्क्वायर है, इसे ऊपर ले कर लेते हैं तो जाएगा एक्स की घात माइनस का 2, ठीक, और यहाँ इंटू डी एक्स, क्योंकि नीचे आ जाए ऊपर आई घात तो घात चेंज हो जाती है। अब देखिए आप यहाँ जो एक फार्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, चूँकि एक्स की घात एन का डी एक्स, ठीक, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या बनता है, एक्स की घात एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। खासकर जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं वैसे बात को विशेषकर ध्यान देंगे। एक्स की घात एन का सूत्र होता है समाकलन का, एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन बटे में आ जाता है एन प्लस 1। इसमें क्या है, एन की जगह है माइनस का 2, ठीक। तो ये कैसा आ जाएगा, देखिए ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही चालेगा। इसमें देखिए इसमें हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस चिन्ह छोड़ दिया हमने, ठीक। तो यहाँ भी देखिए चिन्ह डी डब्ल्यू आएगा तो ये माइनस का आएगा, यहाँ लगा दो माइनस, कोई बात नहीं, ब्रैकेट से बंद कर दो, ठीक। तो यहाँ भी क्यू माइनस का जाएगा, सब ये माइनस का ही आएगा। 1 अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी एक्स की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस का 1, और इस पर लिमिट लगा देंगे हम कितनी है, अनंत से आर तक। ऐसा हल करते हैं, ये जाएगा माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना जाएगा देखिए, ये हो जाएगा एक्स की घात -1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बचा क्या, माइनस का 1 बचेगा, लिमिट हो जाएगी अनंत से आर तक, माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हल करते हैं कि माइनस तो ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ -1 बटा एक्स की घात -1 लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, ठीक। लिमिट लगा देंगे इस पर, कहाँ से, अनंत से आर तक। अब देखिए हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस का 1 बटा एक्स कर रहे हैं आर, एक्स की आर रख दिया हमने। अब इसके बाद देखिए पहले रखते हैं हम ऊपर लिमिट, फिर रखते हैं नीचे की लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस नीचे की लिमिट। ये अपर लिमिट के बाद में चिन्ह का आता है, माइनस का आता है, ये रूल है लिमिट रखने का। जब हम लिमिट रखते हैं ऊपर की पुट करने के बाद में चिन्ह माइनस का लगाते ही लगाते हैं, और देखिए माइनस इसमें यह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 1 अपॉन, इसे इन्फिनिटी पुट कर दो, इन्फिनिटी, और देखिए 1 बटे इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है 0, 1 बटे इन्फिनिटी होता है 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन आर, और ये तो हो जाएगा कितना, 0, ठीक। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ये क्या आ गया, डब्ल्यू। अब देखिए अभी तक डब्ल्यू है, क्योंकि एकांक आवेश को हम जो है अनंत से आर तक लाने में क्या कार्य क्या होता है, विभव होता है। इस परिभाषा लिखवाई तो एक कार्य क्या बन गया, विभव बन जाएगा, यानी कि बी बराबर आ जाएगा हमारे पास, बी बराबर आ जाएगा। देखिए क्यू का मान माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर, ये हमारे पास इसका यानी बिंदु आवेश के कारण क्या आ गया, वैद्युत विभव का व्यंजक आ गया, हैंस प्रूव। आशा करता हूँ कि सभी को पसंद आया होगा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।